Exercise 2B, question number 1, find the product. First part, 3/5 into 7/11. देखिए जब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। लेकिन इसके बिफोर हम क्या देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई सेम नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कट कर लेंगे, तो कट करने से क्या होगा कि वो जो होगा वो छोटा नंबर मिल जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कोई कट रहा है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखिए ये 3 है और न्यूमरेटर में कितना है 7 है, लेकिन यहाँ 5 है और 11 है। तो कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 अपॉन 5 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को तो 11 5 जा 55 तो 21 अपॉन 55। अब ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं होता है तो इसका मतलब हुआ कि यही 21 अपॉन 55 ये आंसर बन गया आपका। सेकेंड पार्ट 5/8 इंटू 4/7। तो सबसे पहले हमें क्या लुक करना है इसमें, तो ये देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं क्या, तो डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए 4 और 8, न्यूमरेटर में कितना है 4 है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो ये 4 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो जब 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इनको डिवाइड कर लेंगे तो 4 1 जा 4 1 टाइम, 4 2 जा 8 2 टाइम्स हो गया। तो ये आपका बन गया 5/2, इसमें कितना बचा 5/2 इंटू और ये बच गया 1/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5/2 7 जा 14 तो 5/14 इज द आंसर। थर्ड पार्ट 4/9 इंटू 15/16 मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में राइट करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो अब यहां पर देखें तो 4 और 15 का मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसके बिफोर हमें क्या देखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से कैंसिल हो जाते हैं तो उनको कैंसिल भी कर लेते हैं। तो यहां देखिए 4 न्यूमरेटर में है, 16 डिनोमिनेटर में है, तो ये 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो डिवाइड कर लें तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 ये डिवाइड किया। अब 9 और 15 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर लेंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो ये आपका कितना बच गया 1/3 इंटू 5/4। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5/3 4 जा 12 तो 5/12 इज द आंसर। अब सपोज करिए कि फोर्थ पार्ट है 2/5 इंटू 15, तो 2/5 तो फ्रैक्शन है, 15 आपका फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा हुआ है, 15 केवल नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर तो जिसका न्यूमरेटर अकेले लिखा हो तो उसको अगर डिनोमिनेटर में चेंज करें, डिनोमिनेटर उसके लिखें तो डिनोमिनेटर कितना राइट करेंगे 1 राइट करेंगे, कितना राइट करेंगे 1 राइट करेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर सपोज करिए इसमें (1) कर दिया तो ये एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब फ्रैक्शन में देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से कट हो रहा है क्या, तो 5 से कट हो रहा है, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। अब ये नंबर क्या आ गया 2/1 इंटू 3/1। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6/1 1 जा 1। अगर किसी न्यूमरेटर के अपान में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब न्यूमरेटर ही आंसर हो जाएगा, न्यूमरेटर आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 से हम 6 को डिवाइड करें तो 1 6 जा 6 आ गया। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में 1 आया है तो न्यूमरेटर आंसर होगा, तो 6 = 6 इज द
आंसर। अब सपोज करिए कि अगर आपने पहले कट नहीं किया, जैसे सपोज करिए कि इसी को 2/5 इंटू 15 है अपॉन 1 है, इसको 1 राइट कर लिया। तो अब अगर इसको सपोज करिए स्टार्टिंग में आपने कट नहीं किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड नहीं किया, आपने क्या किया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 2 जा 30 अपॉन 5 1 जा 5 ऐसे राइट कर लिया। लेकिन जब उसका आंसर आ जाएगा तो आंसर में क्या होगा कि अब देखें कि अगर आंसर जो आया है इनमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो क्या आ गया आपका 6/1। 6/1 इज रिटन एज 6, तो ये भी आंसर आ गया। तो ये भी आपका राइट है, ये भी आंसर आपका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसमें आपने कट नहीं किया। अगर सपोज करिए कि आप नहीं कट कर पाते, स्टार्टिंग में नहीं कट किया और आपने सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिया और बाद में उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो जब सिंप्लीफाई किया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट किया तो आपका 6 आ गया आंसर। तो ऐसे भी राइट किया जा सकता है, लेकिन ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि पहले से नंबर कम हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने में इजी रहता है। फिफ्थ पार्ट 8/15 इंटू 20। तो जैसा आपको बताया गया है कि 20 आपका क्या है, न्यूमरेटर है, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो उसके अपान में 1 राइट कर लेंगे। अगर सपोज करिए 1 राइट नहीं करते हैं, आप सपोज करिए कि आप 1 राइट नहीं करते हैं, आप ऐसे ही करना चाहते हैं, तो देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो ये दोनों किस नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, तो देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 3 जा 15 5 4 जा 20, आपने ऐसे राइट कर लिया। अब आपका क्या बचा, ये 8/3 इसमें बच गया इंटू 4, तो 4 आपका 8 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो 8 न्यूमरेटर है और 4 न्यूमरेटर है, तो 8 4 जा 32/3। अब देखिए जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इसको हम, ये किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 3 से 32 को डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 माइनस किया, 3 में 3 माइनस किया 0 आया, 2 उतार लिया। देखिए जो 2 उतारा तो 3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 की टेबल 3 1 जा 3, 1 बार पढ़ने पर भी 3 हो जाता है, इससे 2 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 0 टाइम्स, 3 0 जा 0, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, अब ये रिमाइंडर आपका बच गया। तो जो कोशेंट आया आपका, कोशेंट आपका क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया, कोशेंट 10 इज ए होल नंबर, तो 10 होल, और जो रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर को हम कहाँ राइट करते हैं, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर आपका हो गया 2 और डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो 10 होल 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया, इट इज द आंसर। नाउ 6th पार्ट 5/8 इंटू 1000। ये भी देखिए 5 न्यूमरेटर में है और 1000 भी न्यूमरेटर में है और ये 8 डिनोमिनेटर में है, इसके अपान में 1 भी राइट कर सकते हैं, नहीं राइट करते हैं, सपोज करिए कि ये आपका किस में है, न्यूमरेटर में है। अगर ऐसे आपने देख लिया कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड कभी नहीं करते, कि हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो ऐसा नहीं था। सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए उसको हम इस तरह से नहीं करते हैं, एक न्यूमरेटर का होना चाहिए तो एक डिनोमिनेटर का, ये दोनों जिस नंबर से डिवाइड होते हैं वो डिवाइड होंगे। तो 8 और 1000 ये डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा दोनों, और फिर जो आ जाएगा तो 2 4 जा 8 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से। तो इसका मतलब हुआ कि हमें कई बार डिवाइड करना पड़ेगा, कई बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो कई बार से हम बड़ा नंबर चूज करते हैं कि किस बड़े से बड़े नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर वो इजीली मिल जाता है तो हम उससे डिवाइड कर लेते हैं, जब इजीली नहीं मिल पाता तो पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड कर लेंगे, फिर हमको जो उसमें मिला तो उसको फिर देखते हैं कि किससे डिवाइड हो जाता है।
तो यहां देखिए 8 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से 1000 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जा 8। अब 8 से हम 1000 को डिवाइड कर लें, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो 8 1 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस करेंगे तो 20 में 16 माइनस किया 4 आ गया, अब 0 उतार लिया 40 हो गया, 8 5 जा 40 मीन्स कितना आ गया आपका 125 आ गया, माने 8 1 जा 8, 10 में 8 माइनस किया 2 आया, 0 उतार लिया 20 बन गया, 8 2 जा 16 2 टाइम्स गया, 20 में 16 माइनस किया 4 आ गया, 0 उतारा 40 हो गया, 8 5 जा 40 मीन्स ये पूरा 8 से डिवाइड हो गया, तो 8 से भी डिवाइड हो गया, 8 से 1000 भी डिवाइड हो गया। तो ये देख लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक तो बड़े नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, वो चूज करते हैं पहले। तो यहां पर क्या बन गया आपका 5/1 इंटू 125। अब देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2, 12 की 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 625/1। तो ये डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाता तो डिनोमिनेटर को नहीं राइट करते, न्यूमरेटर ही आंसर हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो गया 625, इट इज द आंसर। 7th पार्ट 3 होल 1/8 इंटू 16। इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। सबसे पहला वर्क अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो 3 8 जा 24 में 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 25 आ गया, तो 25 ये न्यूमरेटर बन गया अपॉन 8, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, इंटू 16। अगर राइट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि इसके अपान में कुछ नहीं तो इसके अपान में 1 राइट कर सकते हैं आप, ये अपने उसके लिए सुविधा के लिए है। अब देखिए 8 और 16 ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से दोनों डिवाइड हो गए। अब हमारा क्या बचा 25/1 इंटू 2/1। अब 25 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50/1, 1 1 जा 1। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 आया तो इसका मतलब है केवल न्यूमरेटर ही आंसर हो जाएगा, तो 50 इज द आंसर। 8th पार्ट 2 होल 4/15। इसको भी ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 15 और 2 का मल्टीप्लाई कर लें, माने डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34/15 इंटू 12। अगर इसमें अपॉन 1 राइट करना चाहें तो राइट करें, ना करना चाहें तो ना राइट करें, लेकिन ये न्यूमरेटर का नंबर है आपका। सपोज करिए कि आप राइट नहीं करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये न्यूमरेटर का नंबर है। तो 12 और 15 देखिए 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल कितना आ गया 34/5 इंटू 4। देखिए न्यूमरेटर हमारा 34 है और 4 भी न्यूमरेटर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो 34 इंटू 4, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, 136 आ गया। कितना आ गया 136/5। अब यहां पर ये इम्प्रॉपर आंसर जो आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, तो इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना आता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 से हम डिवाइड कर ले 136 को, तो 5 से 136 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस करेंगे, 3 में 0 माइनस किया 3, 1 में 1 माइनस किया 0, 6 उतार लिया, 5 7 जा 35 माइनस करेंगे, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 3 में 3 माइनस किया 0। तो यहां पर 27 आपका आ गया कोशेंट। तो जो कोशेंट होगा वो होल नंबर हो जाएगा
जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया। तो 27 होल 1/5 इट इज द आंसर। 9th पार्ट 3 होल 6/7 इंटू 4 होल 2/3। तो इसमें देखिए दोनों आपके मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इनको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21, इसको प्लस कर लेंगे तो 21 में 6 प्लस करेंगे 27, 21 में 6 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 4 3 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 अपॉन 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गए अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बिफोर देखें कोई नंबर कट रहा है क्या किसी से, तो कट रहा है। तो देखिए 7 और 14 कट रहा है, तो 7 1 जा 7 1 टाइम, 7 2 जा 14 ये कट गया। और 27 और 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो कितना आ गया आपका 9/1 इसमें बचा, और इसमें कितना आया 2/1। तो 9/1 इंटू 2/1, तो 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 1 जा 1, तो 18/1 इज रिटन एज 18, इट इज द आंसर। 10th पार्ट 9 होल 1/2 इंटू 1 होल 9/19। ये भी दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 18 1 19/2 इंटू यहाँ पर 19 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 1 जा 19, उसमें 9 प्लस करेंगे तो 19 9 कितना हो गया 28/19, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब देखें इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो इधर 19 और 19 कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में भी 19 है, डिनोमिनेटर में भी 19 है, तो 19 से कैंसिल हो जाएगा, तो 19 1 जा 19, 19 1 जा 19। यहाँ पर 2 और 28 कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 टाइम्स, तो 2 और 28 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा इसमें, इसमें बचा 1/1 इंटू 14/1। अब मल्टीप्लाई करें तो 1 और 14 का मल्टीप्लाई 14/1 1 जा 1, तो 14/1 इज रिटन एज 14, इट इज द आंसर। 11th पार्ट 4 होल 1/8 इंटू 2 होल 10/11। तो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर लें तो 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे तो 33/8 इंटू 11 2 जा 22 और 10 32/11। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, तो 8 और 32 कैंसिल हो रहा है 8 से, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। यहाँ 11 और 33 कैंसिल हो रहा है 11 से, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो इसमें क्या बच गया आपका 3/1 इंटू 4/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12/1 1 जा 1, तो 12/1 इज रिटन एज 12, इट इज द आंसर। 12th पार्ट 5 होल 5/6 इंटू 1 होल 5/7। इनको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 6 5 या 30, 30 में 5 प्लस करेंगे तो 35/6 इंटू 7 1 जा 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 7 5 12/7। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, तो 6 से देखिए 6 और 12 कैंसिल हो रहे हैं 6 से, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ पर 7 और 35 कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो इसमें क्या बच गया आपका 5/1 इंटू 2/1। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10/1 1 जा 1, इट इज रिटन एज 10, इट इज द आंसर।